नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभ हम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है राम शब्द सिद्धि के अंतर्गत व्याकरण कक्षा के अंतर्गत राम शब्द के संबोधन में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के रूप की सिद्धि। राम प्रातिपदिक से प्रथमा द्विवचन संबोधन में रूप बनता है रामौ। तो यह रामौ कैसे सिद्ध हुआ, आइए इसे जानते हैं। रामौ। राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर देने पर प्रातिपदिक संज्ञा कैसे हुई, इसके लिए इस प्रकरण के प्रारंभिक पाठ देखें। संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति की दशा में संबोधन से प्रथमा कैसे हुई, यह तथ्य जानने के लिए कारक प्रकरण देखें अथवा कारक प्रकरण का सार संबंधी इसका पूर्ववर्ती वीडियो देखें। तो राम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा और संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति की दशा में राम प्रातिपदिक से द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन औ प्रत्यय का विधान। स्थिति होगी राम औ। ऐसी दशा में यहाँ पर संबोधन अर्थ में आए हुए औ प्रत्यय को संबोधन संबंधी कोई भी विशेष कार्य नहीं होने हैं, अर्थात इससे पूर्व में जब प्रथमा विभक्ति में औ प्रत्यय आया था तो उस औ प्रत्यय के साथ राम शब्द में जो कुछ हुआ था वही कुछ यहाँ भी हो जाएगा। इसीलिए प्रथमा के द्विवचन की तरह शेष कार्य जो आप पूर्व में बना चुके हैं वही होंगे। तो एक बार उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संबोधन अर्थ में द्वित्व की विवक्षा में राम प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन औ का विधान। तो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः, इस सिद्धांत के अनुसार दो अर्थों को बताने के लिए दो बार राम शब्द का प्रयोग, राम राम औ। ऐसी स्थिति में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से औ प्रत्यय परे रहते समान रूपों वाले राम राम में से एक राम शेष स्थिति होगी राम औ। राम के बाद अ और उसके तुरंत बाद औ, ऐसे दो स्वर एक साथ आ रहे हैं। तो दो स्वर जब एक साथ आते हैं वहाँ कोई ना कोई संधि हो जाती है। तो कौन सी संधि होगी, तो अवर्ण के बाद औ अर्थात एच पर में है, इसलिए वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति। किंतु प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र जो कि कहता है कि अक से प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्ति का अच पर में हो तो अक और प्रथमा द्वितीया के अच को मिलकर के पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। तो राम में मकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अक प्रत्याहार में आता है। तो अक हुआ, उससे पर में प्रथमा विभक्ति का औ है और यह औ अच है। तो अक से पर में अच मिल जाने के कारण प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति। पूर्व में अ है, उसका सवर्णी आ है, दीर्घ यही है। तो आ और औ को मिलकर के पूर्व सवर्ण दीर्घ आ की प्राप्ति। किंतु नादिची जो कहता है कि आत इची न, आत अर्थात अवर्ण के बाद इच अर्थात ई उ री री ए ओ ऐ औ ये वर्ण बैठे हों तो पूर्व सवर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर राम के मकारोत्तरवर्ती अ अवर्ण है, उसके बाद औ इच में आता है, इसलिए अवर्ण के बाद इच पर में होने के कारण नादिची प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से प्राप्त पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध कर देगा। तो पुनः यथा प्राप्त वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी। तो अ और औ इन दोनों को मिलकर के वृद्धि होगी औ। तो रूप बनेगा राम औ। वर्ण सम्मेलन कर देंगे रामौ। तो इस प्रकार से आपने जाना प्रथमा विभक्ति में संबोधन अर्थ में
प्रथमा विभक्ति के औ प्रत्यय आने पर रामौ इस शब्द रूप की सिद्धि होती है। आशा है यह कक्षा आपके लिए उपयोगी रही होगी। हमारे इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्रेषित करते रहिए। यह हमारी ऊर्जा है, यही हमारा पाथेय है। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।